नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी परीक्षाओं के लिए। साथियों, हम हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास की पुस्तक पढ़ रहे हैं और यह साथियों पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की है। और साथियों, ये हमारा आपका इस पुस्तक से 20वां भाग है। कहें तो हमारे रीतिकाल का चौथा और प्रश्नोत्तरी का भाग है। इसमें हम साथियों रीतिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है, बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को रीत श्रृंगार काल बताइएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भगीरथ मिश्र, रमाशंकर शुक्ल या राम कुमार वर्मा। तो रीतिकाल को रीत श्रृंगार काल भगीरथ मिश्र ने कहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, विहारी सतसई। विहारी, यहां से देखते हैं, ये दूसरा ये वाला देखते हैं। निम्न में से प्रवर्तक की दृष्टि से असुमेलित है? औचित्य संप्रदाय, क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति संप्रदाय, कुंतक, ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन या अलंकार संप्रदाय, दंडी। तो साथियों, अलंकार संप्रदाय दंडी का नहीं है, ये आपके सभी सुमेलित हैं। और अलंकार संप्रदाय के कौन है प्रणेता, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला प्रश्न हमारा, कुवलयानंद के रचनाकार हैं आनंदवर्धन, जगन्नाथ दास, अप्पय दीक्षित या जयदेव। तो कुवलयानंद के रचनाकार हैं अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न है, निम्न में से रीतिबद्ध कवि हैं रसनिधि, मतिराम, आलम या नृप शंभु। तो रीतिबद्ध कवि कौन है? मतिराम। रीतिकाल की सर्वप्रथम रचना हित तरंगिणी, लेखक कृपाराम का सही प्रकाशन वर्ष है 1441, 1541, 1641 या 1741। सही उत्तर हो जाएगा आपका रीतिकाल की सर्वप्रथम रचना हित तरंगिणी के लेखक कृपाराम है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1541 है। अगला हमारा प्रश्न है, रीतिकाल गुंडेपन और शोहदेपन की हरकत था, यह कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास, मार्कंडे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल या राम कुमार वर्मा। तो यह कथन साथियों कि रीतिकाल गुंडेपन और शोहदेपन की हरकत है, ये मार्कंडे वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है? तो साथियों, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका या विज्ञान गीता। तो सही जवाब है आपका रामचंद्रिका। अगला प्रश्न हमारा कि ये राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे, वह सनाट ब्राह्मण थे। कौन है? केशवदास, बिहारी दास, भूषण या देव। तो केशवदास। अगला हमारा प्रश्न है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? रामदाई सिंह दिनकर, पदम सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है, सतसई परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है दुर्गा सप्तशती, गाह सप्तशती, बिहारी सतसई या ब्रंद सतसई। तो सतसई परंपरा की सर्वप्रथम रचना जो है वो आपकी है गाह सप्तशती। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, बताइए। भूषण, लाल कवि, मुरलीधर या कुमार मणि। कौन होंगे? तो जवाब सही है, छत्रसाल दशक रचना भूषण की है। छत्र प्रकाश के रचनाकार हैं भूषण, लाल कवि, मुरलीधर या कुमार मणि। तो छत्र प्रकाश के रचनाकार कौन होंगे? सही जवाब है लाल कवि। निम्न में से वृंदावन देव का शिष्य है भूषण, घनानंद, मतिराम या देव। वृंदावन देव का शिष्य कौन है? तो सही जवाब घनानंद। अगला है, देव कवि की अंगभेद संबंधी रचना है। देव कवि की अंगभेद संबंधी रचना देवशतक, देवचरित्र, सुख सागर तरंग या प्रेम तरंग। सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? सुख सागर तरंग। अगला प्रश्न है, देव कवि ने किस रचना में प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद किया है? सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग, देव माया प्रपंच या देव शतक। तो देव कवि ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक में पद्यबद्ध अनुवाद किया है किसका? तो आप कहेंगे देव माया प्रपंच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा,
रीतिकाल का विलक्षण कवि किसे कहा जाता है? भूषण, गणानंद, देव या केशवदास। रीतिकाल का विलक्षण कवि किसको कहा जाता है साथियों? भूषण को। रीतिकाल का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? भूषण, गणानंद, देव या केशवदास। रीतिकाल का राष्ट्र कवि भूषण को ही कहा जाता है। अगला, रसिक रसाल के रचनाकार कौन है? मतिराम, कुमारमणि, भिखारीदास या रसलीन। तो रसिक रसाल के रचनाकार साथियों कुमारमणि हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से हटी जी की रचना है सुधा निधि, सुधा शतक, श्री राधा सुधा शतक या कहें तो श्री राधा शतक। बताइए। तो निम्न में से हटी जी की रचना बतानी है आपको। सही जवाब श्री राधा सुधा शतक। लक्ष्मण शतक, नरसिंह चरित्र रचनाओं के रचनाकार हैं। लक्ष्मण शतक, नरसिंह चरित्र। दरियासा, बांकीदास, खुमान कवि या सूदन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा खुमान कवि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रीतिकाल का नीति कवि नहीं है? रीतिकाल का नीति कवि नहीं है। भर्तृहरि, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरि या गिरिधर दास। तो सही जवाब होगा गिरिधर दास। अगला प्रश्न है हमारा, कवि कुल कंठावरण के रचनाकार हैं गोप कवि, ग्वाल कवि, दुल्हा कवि या तोष कवि। तो सही जवाब दुल्हा कवि। बिहारी सतसई रचनाकार रचनाकाल है 1642 ईस्वी, 1662 ईस्वी, 1672 या 1692 ईस्वी। तो बिहारी सतसई रचना का रचनाकाल 1662 ईस्वी। देव कवि ने फफूंद नरेश के आश्रय में रहकर कौन सी रचना की थी? फफूंद नरेश। भाव विलास, कुशल विलास, रस विलास या सुजान विनोद। तो सही जवाब कुशल विलास। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन हिंदी ध्वनि रसवादी आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं? ध्वनि रसवादी। चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, कुमारमणि या भिखारीदास। हिंदी ध्वनि रसवादी आचार्य के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? तो साथियों कुमारमणि। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को कहा जाता है रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? तो साथियों सही जवाब इसका आपका हो जाएगा रीतिबद्ध कवि। अगला प्रश्न हमारा, जगत विनोद के रचयिता कवि कौन हैं? जगत विनोद बताएंगे। केशवदास, पद्माकर, सेनापति या भूषण। तो सही जवाब पद्माकर। इनमें से रीतकाल के उस कवि का नाम बताएं जिसने वीर रस में कविता की है। केशव, भूषण, मतिराम या देव। तो कवि भूषण ने। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय दिया है केशव को, चिंतामणि को, भूषण को या देव को। तो चिंतामणि को। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति रीतिकाल की नहीं है? रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा या सदाचरण पर बल। तो बताइएगा कौन सी प्रवृत्ति रीतिकाल की नहीं है? तो सदाचरण पर बल। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित्र पंक्ति किस कवि की है? केशव की, बिहारी की, भूषण की या मतिराम की। तो केशव की। रीतिकाव्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डॉक्टर नगेंद्र। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, बिहारी का जीवन काल क्या है? 1595 से 1663 ईस्वी, 1550 से 1630 ईस्वी, 1580 से 1640 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब 1595 से 1663 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गणानंद रीतिकाल का किस धारा के कवि हैं? गणानंद रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा गणानंद रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश के रचयिता का नाम बताएं। ग्वाल कवि, लाल कवि, मतिराम या द्विजदेव। तो छत्र प्रकाश के रचयिता का नाम क्या हो जाएगा आपका? लाल कवि। अगला प्रश्न है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचयिता कौन है? सेनापति, घनानंद, पद्माकर या बेनी प्रवीण। तो सही जवाब आपका पद्माकर। शासन ही मैं समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो ढर। इस पंक्ति की रचयिता है बिहारी, देव, भूषण या द्विजदेव। तो सही जवाब देव। अगला प्रश्न है, ललित ललाम के रचयिता का नाम भूषण, देव, मतिराम या जसवंत सिंह। तो बताइएगा कौन हो जाएंगे? तो सही जवाब इसका हो जाएगा मतिराम ललित ललाम के रचयिता है। अगला हमारा प्रश्न है, कवि
कुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? देव, ग्वाल कवि, नवनीत चतुर्वेदी या चिंतामणि? तो सही जवाब चिंतामणि। केशव ने रसिक प्रिया की रचना कब की है? 1591 ईस्वी, 1595 ईस्वी, 1601 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? तो केशव दास ने रसिक प्रिया की रचना 1591 ईस्वी में की है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, धीरेन्द्र वर्मा या राम कुमार वर्मा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला हमारा प्रश्न है रीतिकाल की भूमिका। रीतिकाल की भूमिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अजय प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र या गणपति चंद्र गुप्त? तो सही जवाब नगेंद्र। रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग? सेनापति, घनानंद, भिखारीदास या चिंतामणि? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? घनानंद। अगला प्रश्न हमारा रीतिमुक्त कवि कौन है? चिंतामणि, घनानंद, केशवदास या भिखारीदास? तो सही जवाब आपका रीतिमुक्त कवि इनमें से घनानंद है। अगला हमारा प्रश्न है अगला प्रश्न साथियों, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण विनुना विराजई कविता वनिता मित। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? भूषण, केशवदास, मतिराम या चिंतामणि? तो सही जवाब आपका केशवदास। सुजान विनोद किसकी रचना है? देव, पद्माकर, मतिराम या घनानंद? सुजान विनोद रचना है देव की। अगला हमारा प्रश्न है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 700, 701, 713, 715? तो सही जवाब है 713। निम्न में से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबद्ध नहीं है? रीतिबद्ध काव्यधारा से मतिराम, पद्माकर, चिंतामणि या बिहारी? तो रीतिबद्ध बिहारी नहीं है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या नंदुलारे वाजपेयी? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो साथियों आज साथियों हमने यह रीतिकाल की प्रश्नोत्तरी की और रीतिकाल से संबंधित हमारे लगभग 50 प्रश्न आज हमने साझा किए। साथियों इससे पहले हम आपको बताएं आधुनिक काल को हम शुरू किए हैं और एक वीडियो हम साझा भी कर दिए हैं और उसको आप देखेंगे। तो अब हम रीतिकाल के बाद आधुनिक काल को पढ़ेंगे। हम साथियों मनोज कुमार मिश्रा जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अलावा साथियों आप हमारे चैनल पर पुनीत कुमार राय और इसके अलावा सरस्वती पांडे पुनीत कुमार राय और इसके अलावा पुरुषोत्तम टंडन जी की जो पुस्तक है उसका भी साथियों हम वाचन कर चुके हैं और लगभग पुरुषोत्तम टंडन जी की पुस्तक और सरस्वती पांडे जी की पुस्तक लगभग पूर्ण होने को है और पुनीत कुमार जी की आधी से ज़्यादा हो गई है और इधर हम मनोज कुमार जी की पुस्तक को वाचन कर ही रहे हैं। तो साथियों आप अन्य पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं, वो हमारे चैनल से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है और इसके अलावा आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।